नमस्ते सबको। क्या आप कभी किसी ऐसे सुपर हीरो से मिले हैं जो आपके पैरों के नीचे ही रहता है? मिलिए मिट्टी मैन से, हमारे ग्रह की कीमती मिट्टी का रक्षक। मिट्टी मैन कोई साधारण सुपर हीरो नहीं है। वो छोटा है पर ताकतवर है, भूरा है पर दमदार है, और वो हमेशा हमें नीचे की धरती के जादू के बारे में सिखाने को तैयार रहता है। उसने हरी पत्तियों से बना एक केप पहना है और उसका दिल पहाड़ जितना बड़ा है। मिट्टी मैन को जमीन में बिल बनाना, कीड़े मकोड़ों से बात करना और पौधों को बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करना बहुत पसंद है। उसे मिट्टी के बारे में सब पता है, रेत के सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़े केंचुए तक। क्या आप मिट्टी मैन के साथ मिट्टी के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साहसिक कार्य पर जाने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। जब आप जमीन पर नीचे देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या ये भूरा और भुरभुरा है या शायद लाल और चिकना? ये है मिट्टी, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, और ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। मिट्टी हमारे ग्रह को ढंकने वाले एक बड़े आरामदायक कंबल की तरह है। ये लाखों छोटे छोटे जीवों का घर है, जैसे मेहनती चींटियां, लचीले केंचुए और यहाँ तक कि सूक्ष्म बैक्टीरिया जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। मिट्टी वो जगह है जहाँ पौधे अपनी जड़ें उगाते हैं, जानवर अपना घर बनाते हैं और हम अपना भोजन उगाते हैं। ये हमारे प्राकृतिक संसार का एक व्यस्त और महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिट्टी के बिना हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह होता। न कोई स्वादिष्ट फल और सब्जियां, न कोई ऊंचे ऊंचे पेड़ और न ही पार्क में खेलते हुए बिल्ले। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी अलग अलग चीजों का मिश्रण होती है, बिल्कुल एक स्वादिष्ट केक की तरह। हर एक घटक मिट्टी को पौधों के उगने के लिए एकदम सही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए मिलते हैं मिट्टी के शो के कुछ सितारों से। रेत, गाद और चिकनी मिट्टी, ये तीन घटक मिट्टी को उसके अनोखे गुण देते हैं। गुण सबसे पहले रेत। रेत छोटी छोटी पथरीली चट्टानों से बनी होती है। ये कण तीनों में सबसे बड़े होते हैं। ये आपकी उंगलियों के बीच खुरदुरी लगती है और पानी इससे आसानी से गुजर सकता है। ये रेतीली मिट्टी को उन पौधों के लिए बहुत अच्छा बनाता है जिन्हें अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारे पास गाद है। गाद रेत से भी ज्यादा चिकनी होती है, आटे की तरह। इसके कण मध्यम आकार के होते हैं जो रेत और चिकनी मिट्टी के बीच में आते हैं। यह इतनी महीन होती है कि यह मुलायम और रेशमी लगती है। गाद रेत से बेहतर पानी रोक सकती है, जो इसे उन पौधों के लिए बहुत अच्छा बनाती है जिन्हें मध्यम मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। और अंत में हमारे पास चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी होती है और सूखने पर सख्त हो जाती है। इसके कण सबसे छोटे और सबसे सघन होते हैं। यह गोंद की तरह है जो मिट्टी को एक साथ रखती है। चिकनी मिट्टी बहुत सारा पानी और पोषक तत्वों को रोक सकती है, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। हर तरह की मिट्टी में खास शक्तियां होती हैं। वे पौधों के लिए एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। रेतीली मिट्टी जल निकासी के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे अतिरिक्त पानी जल्दी बह जाता है। गाद वाली मिट्टी नमी बनाए रखने के लिए एकदम सही है, जो पौधों को पानी की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करती है। और चिकनी मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो पौधों को पसंद होते हैं। यह आवश्यक खनिजों और पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ और समृद्ध बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी कहां से आती है? यह यूं ही कहीं से प्रकट नहीं होती। यह एक लंबी धीमी प्रक्रिया है जो चट्टानों से शुरू होती है। ये चट्टानें उस नींव की तरह हैं जो अंततः हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी बन जाएगी। समय के साथ हवा, बारिश और बर्फ बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, भले ही हम इसे नोटिस न करें। इस प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है और इसमें हजारों साल लग सकते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रकृति कितनी धैर्यवान है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कठोर चट्टान को महीन कणों में बदल देती है। वर्मी द अर्थवर्म जैसे जैसे चट्टानें टूटती हैं, वे सड़ते पौधों और जानवरों के साथ मिल जाती हैं। ये जैविक पदार्थ मिट्टी को समृद्ध बनाने में आवश्यक है। इससे ह्यूमस नामक एक समृद्ध गहरे रंग का पदार्थ बनता है, जो मिट्टी के लिए भोजन की तरह होता है। ह्यूमस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोषक तत्वों और नमी को धारण करता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है।
इस प्रक्रिया में केंचुए और अन्य डिकम्पोजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, उन्हें अपक्षयित चट्टान के साथ मिलाते हैं और पौधों के पनपने के लिए एकदम सही वातावरण बनाते हैं। यह समृद्ध मिट्टी छोटे फूलों से लेकर ऊंचे पेड़ों तक सभी प्रकार के पौधों के विकास का समर्थन करती है। तो अगली बार जब आप किसी केंचुए को मिट्टी में रेंगते हुए देखें तो जीवन की नींव बनाने में मदद करने के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद कहें। ये छोटे जीव प्रकृति के भव्य चक्र में गुमनाम नायक हैं। मिट्टी एक अनमोल संसाधन है जो हमारे ग्रह और इस पर रहने वाले सभी जीवों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह विभिन्न मानवीय गतिविधियों से भी खतरे में है। प्रदूषण, वनों की कटाई और अनसस्टेनेबल खेती के तरीके हमारी मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहे हैं। मिट्टी की क्षति न केवल पौधों और जानवरों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। एंटी द एंट, जब हम अपने पर्यावरण को हानिकारक रसायनों से प्रदूषित करते हैं तो ये रसायन मिट्टी में रिस सकते हैं, जिससे पौधों का उगना और पनपना मुश्किल हो जाता है। यह संदूषण हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ता है और उन जानवरों को खतरे में डालता है जो भोजन और आश्रय के लिए इन पौधों पर निर्भर हैं। पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। बहुत सारे पेड़ों को काटने से मिट्टी, हवा और बारिश के संपर्क में आ जाती है, जिससे कटाव होता है। यह उस सुरक्षात्मक कंबल को हटाने जैसा है जो मिट्टी को जकड़े रखता है, जिससे यह बह जाने या उड़ जाने की चपेट में आ जाती है। एंटी द एंट खेती के गहन तरीके मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों को खत्म कर सकते हैं, जिससे यह समय के साथ कम उपजाऊ होती जाती है। ये बिना कुछ वापस दिए मिट्टी से लगातार लेते रहने जैसा है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता में गिरावट आती है। हमें अपनी मिट्टी की रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है। स्वस्थ मिट्टी पौधों के विकास का समर्थन करती है, जो बदले में जीवन के अन्य सभी रूपों का समर्थन करती है। यह हमें भोजन, स्वच्छ पानी प्रदान करती है और कार्बन जमा करके और ग्रीन हाउस गैसों को कम करके हमारी जलवायु को विनियमित करने में मदद करती है। मिट्टी की रक्षा करना हमारे भविष्य की रक्षा करना है।